नमस्ते। तो कार्टून सिखाने का ये क्रम जारी है। तय किया है कि सप्ताह में 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्रवार और शनिवार, हम आपसे सीधे बात करेंगे। बाकी सातों दिन हमारे जो वीडियो हैं, क्लिप हैं, वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। शॉर्ट्स भी मिल रहे हैं, तो लगातार अभ्यास के लिए आप देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और पसंद आए तो छोटा-मोटा कमेंट्स भी करें, लंबी-चौड़ी आलोचना भी करें। तो ले दे के अब बात शुरू करते हैं। देखिए, कार्टूनिस्ट बनने के लिए या कार्टून बनाने के लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। और वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें हम आसमान से तोड़ के लाना है। चीज़ें ये हैं कि एक आपकी निरंतरता, इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो निरंतरता पहला ध्येय वाक्य होना चाहिए। यानी हम जो भी काम करेंगे हम रोज़ करेंगे। अभ्यास का मतलब ही है कि हम रोज़ाना अभ्यास करेंगे, एवरी डे हमारी प्रैक्टिस रहेगी। और अच्छा स्टूडेंट वही है जो रोज़ होमवर्क करता है। दूसरा है कि आपके पास धैर्य का होना, यानी आप जल्दबाज ना बने। एक दिन में कुछ नहीं सीखा जा सकता, एक महीने में कुछ नहीं सीखा जा सकता, एक साल में कुछ नहीं सीखा जा सकता। लोग ज़िंदगी लगा देते हैं और तब भी बहुत कुछ नहीं सीख पाते। तो सीखने का मतलब परिपक्व हो जाना कदापि नहीं है। सीखने का मतलब ये है कि जो हमें नहीं आता है वो हम सीख रहे हैं। और हम चूँकि सब ईश्वर की बनाई हुई प्रतिकृतियाँ हैं, तो ईश्वर किसी के साथ बेईमानी तो करता नहीं। उसने संपूर्ण प्रतिभा हर मानव में दी है, हर मस्तिष्क के अंदर उसने पूरी प्रतिभा दी है। तो ज़रूरी है कि हम स्वयं को समझें। और कार्टून के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है कि चूँकि जब एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखनी चाहिए तो उन्हें कोई गुरु नहीं मिला, और जो गुरु थे उन्होंने सिखाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने एक मिट्टी की प्रतिमा बना ली और उसको देख के अभ्यास किया। तो हमें प्रेरणा एकलव्य से लेनी चाहिए। अब उस द्रोणाचार्य की मूर्ति कैसे बनेगी? द्रोणाचार्य की मूर्ति यूँ बनेगी कि आपको जो भी कार्टून अच्छा लग रहा है, देखिए हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, मोबाइल में कैमरे नहीं थे। मोबाइल था ही नहीं तो कैमरे की तो बात ही अलग है। तो हम क्या करते थे, जहाँ भी कोई कार्टून अच्छा लगता था हम उसको काट के और अपनी कॉपी में चिपका लेते थे। एक कॉपी हमने बना रखी थी और उसमें तमाम, मैं आपको दिखाऊँगा किसी दिन, मेरे पास वो आज भी मौजूद है और सच मायने में वो मेरा द्रोणाचार्य है। आपको भी वही करना है। अब चूँकि काटने और चिपकाने का तरीका बदल गया है, कॉपी पेस्ट हो गया है, तो आप क्या करिए, अपने मोबाइल में एक उसका फ़ोटो खींच लीजिए, जहाँ भी कोई कार्टून आपको अच्छा लगता है वो। और जब अच्छा लगता है तो आप उसकी ड्राइंग को देखिए, आप उसमें लिखे हुए विचार को देखिए, और इस तरीके से कार्टूनिस्ट बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और उस कार्टूनिस्ट को बनने के लिए जितनी चित्रकला चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ सीख रहा हूँ, और इसी बीच में हम और आप दोनों सीख लेंगे। बात कहाँ तक पहुँचती है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हम रोज़ सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह वही एक A4 साइज़ का ये वाइट शीट लेनी है, कागज़ लेना है अपने को। और ये अपने टूल्स हैं, ये सारे, ये 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। रबर है, पेंसिल है, काला मार्कर है और ये स्केच पेन है। तो इनको हम एक तरफ हटा के रखते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या करना क्या है। तो आइए देखिए। सबसे पहले चूँकि चेहरा बनाना सीख रहे हैं अपन, तो एक इस तरीके से एक गोला बनाइए। ठीक है, बस इतना आपको इस पेंसिल से करना है। देन अब आप इसको इसके ऊपर धैर्य के साथ में, लेकिन रुकनी नहीं है पेंसिल, ये मार्कर जो है, ये स्केच पेन जो है, रुकना नहीं है। और ये गोला कैसा बन रहा है इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि परफेक्ट सर्किल बने, नहीं। आप परफेक्ट आर्टिस्ट हैं नहीं, और दुनिया में कोई भी परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं है। प्रैक्टिस से ये होते 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 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको अब इनके सिंपल सी बात है कि 2 आँखें हैं, तो आप आँख छोटी बड़ी जैसे भी चाहें दोनों, लेकिन सेम साइज़ की होंगी दोनों आँखें, है ना। अब अपन इसको, इनकी एक नोज बनाएंगे, नाक जिसे कहते हैं। कान के आकार ये भी हो सकते हैं। ठीक है, और अब जैसे इनको बहुत क्रोधित अवस्था में अपने को बनाना है, तो क्रोधित अवस्था में क्या होता है, यूँ, है ना। शीशे में आप देखिएगा, जब आप किसी पर क्रोध कर रहे होते हैं तो आपकी भौहें जो हैं इस तरीके से यूँ, है ना।
और यूं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, खा जाने वाली स्थिति है ये, है ना। अब इनको जो है थोड़ा इनको मुच्छड़ भी बनाइए आप। इस तरीके से, है ना। और फिर इनका हेयर स्टाइल आता है। तो हेयर स्टाइल में हम, चलिए आज कुछ अलग से बनाते हैं। यूँ, है ना, यूँ यूँ। फिर इनका थोड़ा नीचे जो यूँ करिए और यूँ इनकी बाहें चढ़ा दीजिए। गर्मियाँ है ना, कुर्ता नुमा। और इनकी मुट्ठियाँ बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आदमी थोड़ा सा आवेशित होता है तो मुट्ठियाँ भींच लेता है। यूँ, है ना, और यूँ, ठीक है, यूँ। यदि आप ऐसा आपको लगता है कि ये थोड़े पढ़े लिखे किस्म के सज्जन हैं, तो एक इनके पॉकेट में बना दीजिए, पेन रख दीजिए। और फिर थोड़ा सा इनके नथने फूले हुए बना दीजिए। ये देखिए, ये कार्टून में ये सिंबल होते हैं जिससे आप बताते हैं। अब एक तो इनके पास गुस्सा बहुत है इस समय, और इनके गुस्से को और बढ़ा रहे हैं ये श्रीमान। आजकल मई का महीना है और ये इनके मज़े ले रहे हैं। तो ये आज का कार्टून बन के तैयार होता है। कार्टून तो हम इसे नहीं कहेंगे, कार्टून ड्राइंग कहेंगे इसे। अब इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स और भी जोड़ सकते हैं, जैसे जो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी के ड्राइंग में, चित्रकला में या किसी भी कला में आपका इमेजिनेशन जो है ना, कि आपके कल्पना शक्ति जो है उसका बड़ा योगदान है। जैसे पीछे मकान, इस तरीके से ये सब। और इनके, यदि आपको लगता है जीन्स पहने हुए हैं या कोई डार्क कलर का पैंट पहने हुए हैं, तो यह है। इसके बाद भी अपन कुछ और करना चाहें तो जैसे इनके कुर्ते को बना दीजिए अलग अलग किस्म के। ये भी डिज़ाइन आपके ऊपर है। ये देखिए, ये हो जाता है, ठीक। तो ये आज की ड्राइंग है।